तो पिछले 1 डेढ़ साल से मेरा कंसिस्टेंसी बहुत बेकार चल रहा था। हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, कभी कभी 10 दिन में एक राइड, ऐसा सब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ नॉट मी, आई नीड टू चेंज थिंग्स। 1 मार्च से मैंने अपने आप को खुद को एक चैलेंज दिया, और चैलेंज था कि 30 डेज एवरी सिंगल डे राइड करूँगा, मिनिमम 20 किलोमीटर्स। और वो चैलेंज मैं खुद के लिए था, खुद को था, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि जो भी मैं करूँगा डेली राइड्स, इसको मैं डॉक्यूमेंट करूँगा खुद के रेफरेंस के लिए, ताकि आगे जाके जब मैं देखूँ कि इस एज में मैंने ऐसा भी किया है कुछ, तो मेरे खुद के लिए मैं एक वीडियो डाल के पोस्ट करूँगा। क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है, लाइक एडिटिंग वीडियोज़ एंड मेकिंग वीडियोज़। सो मैंने वो चैलेंज स्टार्ट किया 1 मार्च को, और 30 डेज मैंने कंप्लीट कर दिया विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। और मैंने 30 से ज़्यादा वीडियोस भी पोस्ट किए एवरी राइड की। फिर 30 डेज को मैंने एक्सटेंड किया, 50 डेज, 75 डेज, 100 डेज। कल जाके वो 100 डेज ख़त्म हो गए। ठीक है, ये तो था मेरा बैकग्राउंड। जो मैंने क्या किया उसका मैंने बैकग्राउंड दे दिया। अभी मोस्टली 90% मेरी राइड्स जो है ये एक रूट पे ही चल रही है, गोराई रूट पे। सो एक दो तीन वीडियोस है काफ़ी वायरल हो गई थी। एक 1 मिलियन हिट हो गया, 2-3 वीडियोस आई थिंक 1 लाख के आसपास है या क्रॉस कर गई। सो ये स्ट्रेच पे मैं बहुत पॉपुलर हो गया। मतलब इन दिस 2-3 विलेजेस पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, स्पेशली किड्स, स्कूल किड्स। तो अभी आजकल मैं जब भी जाता हूँ ये रूट पे, एटलीस्ट 10 से 15 लोग पहचान के हाय हेलो करते हैं, विच फील्स गुड। बट थिंग इज़, ये मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं। वीडियो तो मैं अपने खुद के लिए बना रहा था, खुद के डॉक्यूमेंट करने के लिए, और कुछ फ़नी इंसिडेंट जो हुए उसको मैं थोड़ा रील बना के पोस्ट की। बट इन दिस प्रोसेस ऑफ चैलेंज ये पॉपुलर हो गया। दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, ये हो गया, बस हो गया। सो ये वायरल हुआ, आई गॉट पॉपुलर ऑन दिस रूट। मैक्सिमम यंग क्राउड जो है वो मेरे को फॉलो करता है, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड पे देखता हूँ तो सेकंड एज ग्रुप जो सबसे ज़्यादा मेरे को फॉलो करता है वो 18 to 24 का है, 15 to 24, जिसमें स्कूल किड्स, कॉलेज किड्स, कॉलेज स्टूडेंट्स आ जाते हैं। रुक जाओ, थोड़ा रोड क्रॉस करके बात करते हैं। एक्चुअली फ्लाईओवर के बाद ही बात करते हैं। तो कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि ठीक है, रोड पे मिलते हैं, हाय हेलो सर, बिग फैन, सब्सक्राइबर, टॉकिंग टायर्स, ये सब ठीक है, बट इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। सो इफ़ यू गाइस आर वाचिंग माई वीडियो, मेरे से कोई वैल्यू मिलना चाहिए, राइट, रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। और स्पेशली अभी मैं बात कर रहा हूँ सीधा वो यंग बंच ऑफ स्टूडेंट्स और किड्स, और जो बच्चे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। सो आपको अगर मेरी वीडियो देख के वैल्यू नहीं मिल रहा है, मुझसे कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, तो वीडियोस देख के फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ, बहुत दिन से सोच रहा था। फिर मैंने सोचा ये 100 डेज़ ख़त्म हो जाए फिर मैं बोलता हूँ। तो मैं बेसिकली मेरे को ये शेयर करना था। सी, मैं भी एक टाइम पे आपकी एज में था, और अभी आई एम 44। तो जो फेज़ में आप हो वो मैं फेज़ से निकल चुका हूँ। अभी थोड़ा एक स्टेप बैक कर दें। तो ये जो चैलेंज मैंने लिया था वो कंसिस्टेंसी के लिए लिया था, कि ताकि मैं रेगुलर हो जाऊँ राइड करने में। अब मैं हो गया। तो 30 डेज़ के बाद भी मैं बंद कर सकता था, बट मेरा जो इंटेंशन है वो ऐसा थोड़ी था कि मेरे को सिर्फ 30 दिन कंसिस्टेंट रहना है। मेरा तो चैलेंज का इंटेंशन ही था कि मेरे को हमेशा कंसिस्टेंट होना है।
इसलिए मैं वो बढ़ाते गया 30 का 50, 50 to 75 और 100, और अभी कंटिन्यू चलते रहेगा। उस पर मैं आगे आकर आगे बात करता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि ये 100 डेज़ में क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ। एक चीज़ तो वो हुआ कि मैं कंसिस्टेंट हो गया। जिस चीज़ के लिए चैलेंज स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन राइड कर रहा था, अब मैं एवरी सिंगल डे राइड कर रहा हूँ। लाइक 100 डेज़ में मैंने सिर्फ 5 दिन मिस किए। उस 5 दिन में से 4 दिन में बीमार था। आई वॉज डाउन विथ फीवर, सो आई कुडंट राइड। और एक दिन ऐसा था जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा था, साइकिल भी थी मेरे पास, बट उस दिन सिचुएशन ऐसी थी कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू राइड। ठीक है, सो एक चीज़ ये हुआ। सेकेंड चीज़ ये हो गया कि मेरा, क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल हो गया, तो ऑब्वियसली आपके एटीट्यूड, माइंड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब जो चीज़ अगर मेरे को करना है मैं तुरंत करता हूँ। पहले कैसा होता था, मैं थोड़ा उसको पुश करता था। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कार का पीयूसी रिन्यू करना है, तो मैं आइडियली सोचता कि यार ऑफिस से आने के बाद क्या जाओ, मैं वीकेंड पे जाता हूँ, तो मैं थोड़ा डिले करता था। आलसीपना बोलते हैं उसको। जब मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया वीडियो, तब मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ 70 से 80 फॉलोअर्स थे। आज है कुछ 1400 प्लस। ठीक है, जो मेरा इंटेंशन था नहीं और आज भी नहीं है कि फॉलोअर्स के लिए, मैं तो खुद के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर रहा था, बट बताने के लिए कि इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इन पोस्टिंग एज वेल, ग्रोथ हुआ वहाँ पे भी। ठीक है, फोर्थ चेंज बॉडी में मेरा एटलीस्ट 4 to 5 kg वेट लॉस हुआ 100 डेज़ में, विच इज़ नॉट ग्रेट, ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल हेल्दी वेट लॉस बोलूँगा मैं उसको। ये तो मैंने बता दिया कि 100 डेज़ में क्या क्यों किया मैंने, क्या हुआ। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, जो मेन चीज़ मेरे को आपसे शेयर करना था। सो हो सकता है ये आपने बहुत बार सुना होगा, स्कूल में, बुक्स में भी पढ़ा होगा, बट आई एम श्योर आपके एज में, जैसे मैं भी था, कोई सीरियसली लेता नहीं है। ऐसा लगता है कि यार तो क्या टेक्स्ट बुक चीज़ है, बता टेक्स्ट बुक वाली चीज़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेन चीज़ मैं बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, इसको गलती से भी इग्नोर मत करना। अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो यू विल अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड, इसका मैं गारंटी देता हूँ। टैलेंट को भी ओवरकम कर देगा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लाइक अगर 2 बच्चे हैं, एक सुपर टैलेंटेड है और एक है कम टैलेंटेड है, लाइक सपोज ज़्यादा नहीं है, कम टैलेंटेड है उससे, बट जो सुपर टैलेंटेड बंदा है वो डिसिप्लिन नहीं है और कंसिस्टेंट नहीं है, और जो कम टैलेंटेड बंदा है वो किसी एक चीज़ को लेके सुपर कंसिस्टेंट है और डिसिप्लिन्ड है। तो ये जो है ना कम टैलेंट वाला, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सक्सेस देखेगा दैन द अदर किड। ठीक है, आई होप वो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कोई भी एक चीज़ लाइफ में आपसे बात कर रहा हूँ मैं अभी बच्चों से, कोई भी एक चीज़ पकड़ो लाइफ में और उसको मास्टर कर दो कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन फॉलो। अभी अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल ना, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सपोज़ आपने सोचा कि मेरे लिए मंथ में 2 बुक रीड करना मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा वोकेबलरी इम्प्रूव होगा, मेरा डिक्टेशन इम्प्रूव होगा, मेरे को नॉलेज इम्प्रूव होगा उस सब्जेक्ट के बारे में। ये आपने सोचा होगा, इसलिए आपने डिसाइड किया कि मैं मंथ में इस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 2 बुक्स रीड करूँगा। ठीक है, सो रीडिंग 2 बुक्स अ मंथ, ये आपका गोल हो गया। फिर आप सोचोगे अच्छा 2 बुक रीड करना है मंथ में, मतलब 15 डेज़ में एक बुक रीड करना है, मतलब से रफली पर डे मेरे को 10 या 15 पेजेस से, फॉर एग्जांपल 15 पेजेस रीड करने हैं। सो आपका गोल था रीडिंग 2 बुक्स अ मंथ, और अब प्लान बन गया रीडिंग 15 पेजेस एवरी सिंगल डे। गोल हो गया, प्लान हो गया। अब आप पूछोगे कि सर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? तो बहुत बार हम लोग ने
बुक्स में रीड किया है, टीचर ने भी बोला है, बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है, बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। सो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ सो दैट आपको समझ में आए क्या है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ डिसिप्लिन। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा सो दैट आपको समझ जाए। सो गोल था आपका 2 बुक्स रीड करना, प्लान था दिन में 15 पेजेस रीड करना। अभी डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन इज रीडिंग दोज 15 पेजेस एवरी सिंगल डे। चाहे मज़ा आ रहा है, चाहे मज़ा नहीं आ रहा है, चाहे मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मूड अच्छा है, मूड ख़राब है, टाइम नहीं है, कुछ भी करके टाइम निकाल के वो 15 पेजेस रीड करना इज़ व्हाट आई कॉल डिसिप्लिन। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। जो चीज़ प्री डिफाइंड है, जो आपने प्लान किया था, कोई चीज़ जो आपको पता है आपके लिए अच्छा है, वो चीज़ करना इवन तो मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं है, टाइम नहीं है, चैलेंज है, जो भी है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसको ओवरकम करके अगर आप वो कर रहे हो तो दैट इज़ डिसिप्लिन। सिंपल। मेरे केस में गोल था मेरा एवरीडे 20 किलोमीटर्स राइड करना। बहुत बार ऐसा था कि मेरे को ज़रा भी मन नहीं करता था, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद थक जाता है आदमी, तो राइड करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। बट सम हाउ मैंने मैनेज किया और वो कंप्लीट किया। इनफैक्ट मैं ट्रैवल कर रहा था, गाँव गया, नेटिव प्लेस, सो साइकिल लेके गया मैं कार में, वहाँ जाके भी मैंने राइड किया। एक दिन शिरडी गया था बीच में, वहाँ भी मैं साइकिल लेके गया, शिरडी में भी राइड किया। सो दैट वाज माय डिसिप्लिन टू डू 20 किलोमीटर्स एवरी सिंगल डे। ठीक है, सो आई होप डिसिप्लिन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज़ है कंसिस्टेंसी। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? अब मेरे लिए था कि मेरे को कंसिस्टेंसी अचीव करना है कि मैं रेगुलर राइड करूँ, जिसके लिए मैंने खुद को चैलेंज दिया 30 दिन का, और वो मैंने डिसिप्लिन से कंप्लीट किया। अब जब 30 डेज कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बंद कर दूँ अभी। मतलब ये ऐसा थोड़ी था कि मेरे को सिर्फ 1 मंथ के लिए रेगुलर होना राइड पे, नहीं, मेरे को हमेशा के लिए रेगुलर होना था। तो इन शॉर्ट मेरे को कंसिस्टेंट होना था। तो मैंने जो 1 मंथ किया वो मेरे को एवरी मंथ करना था, तो मैंने इसलिए मेरा गोल एक्सटेंड कर दिया, 30 डेज़ का 50 डेज़ कर दिया, सो दैट मेरा कंसिस्टेंसी बढ़ा रहे। और वो जो मेरा 1 मंथ का चैलेंज था वो मैं अभी कंसिस्टेंटली एवरी मंथ, तो आज 100 डेज़ हो गया, ऑलमोस्ट नहीं, मोर देन 3 मंथ्स मैं उसको कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। अब कमिंग बैक टू योर बुक वाला एग्जाम्पल, तो आपका गोल था 1 महीने में 2 बुक रीड करना, वो आपने रीड कर लिया। एवरी डे यू फॉलोड योर डिसिप्लिन, एवरी डे 15 पेजेस रीड किया, वेरी गुड। अब 1 महीना ख़त्म हो गया, 2 बुक्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अभी आपने जो सोचा था कि बुक्स रीड करूँगा, क्यों सोचा था? मे बी किसी को वोकेबलरी इम्प्रूव करनी है, किसी को नॉलेज गेन करना है, तो वो 2 बुक से तो नहीं होगा, राइट? और रीड करना पड़ेगा। सो देन जो आपने ये 1 मंथ किया वो आपको एवरी सिंगल मंथ रिपीट करना है, और वो सक्सेसफुली रिपीट करना डिसिप्लिन के साथ, दैट इज़ व्हाट आई विल से इज़ कंसिस्टेंसी। सो अगर आप मंथ में 2 बुक रीड कर रहे हो और आपने वैसे ही पूरे ईयर में 24 बुक्स रीड कर लिए, सो देन इट मीन्स कि एंटायर ईयर यू वर कंसिस्टेंट। अदरवाइज 1 मंथ रीड करके सेकेंड मंथ छोड़ दिया, फिर थर्ड मंथ रीड किया, फिर अगले 2 महीने छोड़ दिया, सो दैट इज़ इनकंसिस्टेंसी। सो नो मैटर वो डिसिप्लिन आपने फॉलो किया बट कंसिस्टेंट नहीं रहे तो मतलब ही नहीं है। तो आपका जो मेहनत था फर्स्ट मंथ का वेस्ट हो गया ये नहीं बोलूँगा, बट जो इंटेंशन से उसको किया था वो शायद अचीव ना हो।
So that is what consistency and discipline is. Discipline is to follow your plan without giving a second thought situation क्या है, और consistency is to repeat it again and again. ये दो चीज़ अगर आपने मास्टर कर लिया लाइफ में किसी भी एक फील्ड में, तो यू विल अचीव सक्सेस. मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मैं बहुत दिनों से सोच रहा था शेयर करने के लिए, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे को इतना कन्विंसिंगली, इतना डिटेल में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो बस यही मेरे को बोलना था, यही शेयर करना था, क्योंकि बच्चे लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं. सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस थिंग विथ यू. और दूसरा चीज़ कि अगर आपने किसी भी एक चीज़ में लाइफ में, कोई भी एक चीज़, जैसे बुक रीडिंग है, कोई भी एक चीज़ में अगर आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, तो बाकी के जो प्रॉब्लम है लाइफ के, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. सॉल्व हो जाएंगे मतलब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. बाकी चीज़ों में भी डिसिप्लिन आ जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली जब आप एक चीज़ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो, तो यू आर ट्रेनिंग योर माइंड दैट ये मैंने डिसाइड किया था, ये मेरे को करना है, रेगुलरली करना है. तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिमिटेड होगा सिर्फ बुक रीडिंग में या सिर्फ साइकिलिंग में. वो इफ़ेक्ट लेगा आपके लाइफ के हर एक चीज़ में, एंड योर लाइफ विल चेंज, ट्रस्ट मी. सो दैट्स इट. ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा. सो दैट्स ऑल गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच. जो रोड पे हाय हेलो हो रहा है, मतलब एक दो हफ्ते से कम टॉकिंग टायर सर, बिग फैन, सब्सक्राइबर, दादा, अच्छा लगता है. It feels good. So thank you for that. And God bless. I'll finish my video right here. Take care. Cheers. Bye.